कहानी की शुरुआत होती है काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के शोर शराबे के बीच, जहां पशुपति प्रसाद कुरेल नाम का एक सीधा सादा गांव का लड़का आता है। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है, बस एक झोला है और आंखों में एक सपना, अपने स्वर्गीय पिता का कर्ज चुकाने का सपना। पशुपति के माता पिता की मृत्यु एक विनाशकारी भूकंप में हो गई थी। उसके पिता की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां बागमती नदी में प्रवाहित की जाएं, लेकिन पशुपति ने खुद से वादा किया है, जब तक मैं पिता का 50,000 का कर्ज नहीं चुका देता, तब तक उनकी अस्थियां विसर्जित नहीं करूंगा। शहर पहुंचकर वह अपने धर्म पिता तिल बहादुर से मिलता है, लेकिन तिल बहादुर उसे पहचानने से इनकार कर देता है और उसे भगा देता है। पशुपति हार नहीं मानता। उसे समझ आता है कि इस शहर में टिकने के लिए किस्मत से ज्यादा मेहनत की जरूरत है। वहां उसकी मुलाकात भीष्म से होती है, जो मंदिर के पास हनुमान का वेश धारण कर पर्यटकों के साथ फोटो खिंचवाता है। हनुमान उसे बागमती नदी की अर्थव्यवस्था समझाता है, कैसे लोग नदी में फेंके गए सिक्के और सोने की अंगूठियां ढूंढकर अपना पेट पालते हैं। पशुपति जब नदी से सिक्के निकालने की कोशिश करता है, तो उसका सामना वहां के स्थानीय गुंडे भस्मे डॉन से होता है। भस्मे का इलाका और नियम सख्त हैं। वह पशुपति को बुरी तरह पीटता है और उसे वहां से खदेड़ देता है। पशुपति को समझ आता है कि ईमानदारी से पैसे कमाना यहां मौत को दावत देने जैसा है। पशुपति हार नहीं मानता। वह कभी शमशान घाट से लकड़ी इकट्ठा करने का काम करता है, तो कभी नदी से निकले पुराने कपड़ों को धोकर और प्रेस करके बेचता है। इसी बीच उसकी मुलाकात बुनू नाम की एक लड़की से होती है। उनके बीच एक मौन प्रेम पनपता है, बिना किसी वादे के, बस एक दूसरे को बस की खिड़की से देखने का एहसास। पशुपति एक पुराना ठेला खरीदकर समोसा चाट बेचने का सपना देखता है, ताकि वह जल्दी पैसे जोड़त सके, लेकिन किस्मत उसे बार बार धोखा देती है। उसके धर्मपिता तिल बहादुर उसकी सारी जमा पूंजी शराब में उड़ा देते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक बूढ़ी औरत, जिसका अपना बेटा उसे बोझ समझता है, पशुपति की ईमानदारी से खुश होकर अपना घर उसके नाम करने का फैसला करती है। तभी पशुपति को बागमती नदी में एक सोने की अंगूठी मिलती है। उसे लगता है कि उसकी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं। वह उस अंगूठी को बेचने एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है, लेकिन शहर की क्रूरता देखिए। सुनार उस अंगूठी को हड़पने के लिए पशुपति पर चोर होने का झूठा इल्जाम लगा देता है। पशुपति अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन भीड़ उसके पीछे लग जाती है। वही भीड़ जो असल चोरों को नहीं पहचानती, एक मासूम को चोर चोर कहकर मारने दौड़ती है। दूसरी तरफ भस्मे डॉन उसे जान से मारने की ताक में बैठा है। अंत में पशुपति की मृत्यु हो जाती है। उसका कर्ज चुकाने का सपना और उसके पिता की अस्थियां दोनों अधूरे रह जाते हैं। फिल्म का अंत दिल दहला देने वाला है। पशुपति प्रसाद यह दिखाता है कि कैसे एक गरीब आदमी की ईमानदारी और उसके सपने इस निर्दयी समाज की भेंट चढ़ जाते हैं। पशुपति तो चला गया, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इस दुनिया में इंसानियत की कोई जगह बची है।